श्री कृष्ण का रंग भी सांवरा, उद्धव का रंग भी सांवरा और भ्रमर भी सांवरा। तो इस प्रकार भ्रमर को संबोधित करते हुए और गोपियां अपने तर्क उद्धव को देने लगीं, क्योंकि जब उद्धव गोपियों के पास गया तो गोपियों का बड़ा सुख मिला। उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण के सखा हैं, प्रिय हैं, तो आज वो जब हमारे पास आए हैं तो कोई अच्छी बात करेंगे, उनके आने का संदेश देंगे। परंतु हुआ उल्टा। उसके विपरीत उद्धव ने श्री कृष्ण की कुशलता कहकर उनका संदेश सुनाना आरंभ किया। इस उपदेश में उन्होंने श्री कृष्ण को परम ब्रह्म एवं सर्वव्यापक बताया। उनसे वियोग नहीं हो सकता। उद्धव कहता है कि उनसे वियोग नहीं हो सकता, वे सबके हृदय में हैं, अतः आप श्री कृष्ण को हृदय में ही खोज सकती हैं। ये उद्धव की बातें एवं कृष्ण का व्यवहार उन्हें कटु लगा। वे सरल हृदय भला इस निर्गुण के टेढ़े मेढ़े ज्ञान के चक्कर में कैसे पड़े, ये सब उनकी समझ से बाहर की बात थी। परंतु वे उद्धव को श्री कृष्ण का सखा समझकर उनसे कुछ कह नहीं रही हैं अभी। इसी बीच में उन्हें एक भौरा उड़ता हुआ दिखाई दिया। कुछ गोपियों ने भ्रमर को अपने कथन का माध्यम बना लिया। वे भ्रमर को संबोधित करके अपने मन की सारी जली कटी बातें कहने लगी। इसलिए इस का नाम भ्रमर गीत पड़ा। ये बातें कहीं तो उद्धव से हैं, कहीं कृष्ण की ओर भी व्यंग है, पर भ्रमर पर घटाकर कही गई हैं। इसलिए इस प्रसंग को भ्रमर गीत प्रसंग कहते हैं। छात्रों ध्यान दीजिए कि जब भ्रमर गीत के नामकरण के औचित्य की बात आएगी तो आपको सबसे मुख्य रूप से यही तर्क देना है कि भ्रमर के ऊपर घटाकर ये बातें कही गई हैं, जो कि कहीं श्री कृष्ण से हैं या उद्धव से हैं। इसलिए इस प्रसंग को भ्रमर गीत प्रसंग कहते हैं। एक तरह से भ्रमर के ऊपर घटाकर कहा गया यह एक अन्योक्ति काव्य है। इसका माधुर्य इसी बात में है कि यह सीधा नहीं कहा जाकर व्यंजना प्रधान प्रसंग है। काव्य में तो व्यंजना का ही विशेष महत्व होता है। व्यंजना प्रधान काव्य ही उत्कृष्ट माना गया है। अतः भ्रमर गीत प्रसंग की रचना निसंदेह उत्कृष्ट है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध पूर्वार्ध के 47वें अध्याय में जहाँ गोपियाँ श्री कृष्ण के दूत उद्धव के सम्मुख अत्यंत प्रेम विह्वल होकर लोक लाज छोड़कर रोती हुई कृष्ण की चर्चा करती हैं, और कहा गया है कि एक गोपी भ्रमर को अपने पास देखकर उसे कृष्ण का भेजा हुआ दूत मानकर कहने लगी, हे धूर्त के बंधु, तुम हमारे चरण मत छुओ। तुम्हारी मूँछों में सौत के वक्षस्थल पर विहार करने वाली माला का कुंकुम लगा हुआ है। मधुपति श्री कृष्ण ही यादवों की सभा में उपहास कराने वाले इस प्रसाद को धारण करें। हम इसे नहीं चाहती। तुम्हारी और कृष्ण की बंधुता ठीक ही है, क्योंकि जैसे तुम कलियों का रस लेकर छोड़ जाते हो, वैसे ही एक बार मोहिनी अधर सुधा पिलाकर वे भी एकाएक हमको छोड़कर चले गए। इसके बाद सभी गोपियां मधुकर को लक्ष्य करके प्रेम भरे उपालंब से कृष्ण के कपट प्रेम, निष्ठुरता, अकृतज्ञता, अव्यवस्थित चित्त और विरक्ति की सोधारण आलोचना करने लगीं। और इस प्रकार विपरीत व्यंजना से उन्होंने उद्धव के मन पर अपनी कृष्ण भक्ति की छाप और अनन्यता का इतना प्रभाव डाल दिया कि उद्धव ने संसार में उन्हें परम पूजनीय कहकर सराहा। इसमें गोपियों की तीव्र विरहानुभूति भ्रमर की अन्योक्ति के सहारे अत्यंत ललित, हृदयावर्जक और संगीतमय पदों में वर्णित है। इसलिए इसे भ्रमर कहा गया है। भ्रमर गीत में गोपियों की जो वाग विदग्धता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। इतना सटीक तर्क अन्यत्र दुर्लभ है। निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन जो गोपियों ने अपनी वाग विदग्धता के माध्यम से दिया,
वह सूर की बहुत बड़ी चतुराई है। सूर मूलतः सगुणोपासक हैं। श्री कृष्ण को वो परम ब्रह्म का अवतार मानते हैं, तो उसकी स्थापना आवश्यक थी कि सगुण ब्रह्म श्री कृष्ण है और वो ही हमारे आराध्य हैं। निर्गुण, जिसे देखा नहीं, जिसे केवल सुन करके हम उसका आभास कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो भ्रमर गीत सार के माध्यम से गोपियों ने उद्धव को अपने तर्कों से परास्त किया और उद्धव को मजबूर किया कि वो सगुण उपासक श्री कृष्ण को माने, भक्ति का महत्व समझें, प्रेम का महत्व समझें और अपने ज्ञान को, घमंड को भुला करके और श्री कृष्ण की आराधना करें, गोपियों को सराहें। और कृष्ण ने गोपियों को सराहा।